अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें या हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और जी आज की पहली खबर बिल्कुल इमरान खान न्याज़ी को लेकर है। जी हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान न्याजी। जी हाँ, इमरान खान न्याजी साहब के बारे में सबसे पहली खबर तो यही है कि जी इनको जो है कई अदालतों ने यानी कि बैंकिंग कोर्ट से और कई दूसरे जो केसेस चल रहे थे इमरान खान के, उसमें तो खान साहब को जमानत मिल गई है। मगर साथ-साथ ये भी हुआ है कि जो इनकी एक जेल भरो मोमेंट चल रही थी, आप लोग सब जानते ही हैं कि जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हम पूरे पाकिस्तान की जेलें भर देंगे, जिसके लिए उनको बहुत लाखों लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन केपीके जो उनका अपना सूबा है, जहाँ पर इमरान खान की गवर्नमेंट है पिछले 10-11 साल से, वहां से तो खैर एक आदमी भी जो था वो अरेस्ट होने के लिए नहीं आया और सब लोग सेल्फीज बना बना के भाग गए। अब पंजाब से कुछ लोग अरेस्ट हुए थे जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और जो कि बुरी तरह से अब चाह रहे थे कि उनको बाहर निकाला जाए जेल से, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था और बहुत ही हंगामा था। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने आज अनाउंस किया है कि जी ये जेल भरो मूवमेंट जो वो शुरू कर रहे थे यानी कर चुके थे, उसको खत्म करने का। जी हाँ, खान साहब का कहना है कि ये जेल भरो मूवमेंट हम इसीलिए शुरू की थी ताकि हम इलेक्शंस की तरफ जा सकें और दो प्रोविंसेस यानी कि पंजाब और केपीके की असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व हो गई हैं और उसूलन ये होना चाहिए कि 90 डेज में यहाँ पर इलेक्शंस हो जाएं। मगर गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर रही थी, इस वजह से खान साहब ने कहा था कि हमने ये जेल भरो मूवमेंट शुरू की थी और आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि 90 डेज के अंदर इन दोनों जगह पे यानी कि केपीके और पंजाब में गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जी इलेक्शंस करवाइए, 90 डेज के अंदर यहाँ पर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ये सुनना था कि जी खान साहब ने फौरन कहा चलो जी चलो, इससे पहले कि खान साहब खुद अरेस्ट हो जाते हैं, खान साहब ने ये कहा कि जी ये सारा सिलसिला खत्म कर देते हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जेल भरो तहरीक जो है वो खत्म हो गई है। केपीके से उनके मेंबर जी हाँ परवेज खटक साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी अरेस्ट नहीं हुए थे और कहा यही जा रहा था कि इनको खुद भी पुलिस वाले अरेस्ट करना नहीं चाह रहे इसलिए कि वो स्लिम इतने हैं कि वो जेल की सलाखों के बीच में से ना निकल जाएं। खैर, अब ये तो पता नहीं लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, मुझे तो इस तरह की बातें करने की बिल्कुल भी आदत नहीं, आप लोग तो जानते ही हैं। मगर खान साहब के सपोर्टर्स कुछ इस तरह से भी थे जिन्होंने अपने आप को अपने घर में ही कहीं किसी ना किसी तरीके से कैद करके और खान साहब को ये बताने की कोशिश की कि आप परेशान मत हो, हमने अपने आप को कैद कर लिया है और आप हमें जेल में ना भेजें। बहरहाल आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये तहरीक खत्म कर दी, लेकिन जो लोग अरेस्ट हो चुके हैं जो ऑलरेडी जेल में हैं उनका क्या, उनका क्या बनेगा, वो कैसे बाहर आएंगे, ये बात अभी तक किसी को मालूम नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है कि चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों या चाहे यानी उनके बेटे हों चाहे कोई और हो, सभी लोग चाहते हैं कि जिनके लोग जेल में चले गए हैं उनको बाहर निकाला जाए और वो जो एक जोश और वलवला और एक जो अपना आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से बता रहे थे कि जी हम जेल जा रहे हैं, उन सब की 2 दिन में ही बैंड बज गई और अब कहा यही जा रहा है कि जी जेल से निकाले मगर राना सनाउल्लाह और जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो ये अनाउंस किया था कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको कम से कम भी 30 डेज के लिए जेल में रखा जाएगा। अब देखते हैं कि इन लोगों को बाहर कब निकाला जाता है। साथ ही साथ जी अल्लामा इकबाल, जी हाँ, जो कि शायर मशरिक कहलाते हैं, पाकिस्तान में बड़ा उनका रुतबा है और कहा यही जाता है कि वो ऐसे बैठ के सोचा करते थे, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैं क्या कह रही हूँ, कोई गलत थोड़ी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ जी, वो बैठकर सोचा करते थे कि पाकिस्तान का ख्वाब देखा करते थे। ये हमें जो है हमारी पाकिस्तान स्टडीज की जो बुक्स स्कूल कॉलेजेस में होती हैं वहां पर हमें यही बताया जाता है कि जी वो अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। ये और बात है कि पाकिस्तान बनने से पहले तो क्या, पाकिस्तान के किसी किस्म की भी कोई बात होने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कहा यही जाता है कि जी वो ऐसे बैठ के ना सोचा करते थे कि पाकिस्तान बने।
बहरहाल उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल जो थे, उनका कहना था कि उन्होंने अपने फादर के मुंह से कभी इस किस्म की कोई बात नहीं सुनी। ये भी हैरत की बात है कि वो सारी दुनिया को उन्होंने बताया कि जी मैं पाकिस्तान का ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन अपने खुद के बेटे को नहीं बताया। मगर बहरहाल अब जो पाकिस्तान का हाल है, जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन है, वो अगर अल्लामा इकबाल होते तो मेरे ख्याल है यूं बैठने के बजाय यूं बैठे होते और कहते कि ये मैंने किस कौम का ख्वाब देख लिया था। उनकी बहू, जी हाँ, जस्टिस नासरा इकबाल जो है, उनसे पूछा गया कि जी आपके बेटे तो अरेस्ट हो गए हैं, इमरान खान के साथ हैं, और आप क्या कहती हैं, क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है? तो हम सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। गिरफ्तारियां दी है और फिर जाते हैं हाई कोर्ट में और मांगते हैं हेबस कॉर्पोरेट के छुड़ाओ। वो जज, वो भी मेरा तालिब इल्म ही है, क्योंकि मैं 36 साल से तो कानून पढ़ा रही हूँ। उसने कहा देखिए आपको किसने कहा था, कोई आपको पकड़ने नहीं किया, आप तो खुद जाके पुलिस की वैनों में बैठ गए। अब वो जिस वक्त आप बैठ गए और आपको ले गए जेलों में आपके ख्वाहिश के मुताबिक, अब आप मलबा हाई कोर्ट पर डाल रहे, इतना सारा वक्त हमारा ले रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक कहता था। जी, तो ये थी जस्टिस नासरा इकबाल, और उनका कहना था कि जी आपको तो कोई नहीं कह रहा था कि आप अरेस्ट हो जाइए, आप तो खुद जा जाके पुलिस की वैन में बैठ गए, तो अब अगर बैठ गए तो बैठ गए, तो अब वो उन्होंने अपने बेटे के लिए भी कहा कि नहीं जी हम तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जा रहे कि उनकी कोई जमानत दें या कोई इस तरह की बात करें। लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब ने जो है वो अपना ये भी जो शुरू किया था, अपनी ये तहरीक भी जो शुरू की थी, उसको उन्होंने कह दिया है खत्म करने की अनाउंसमेंट कर दी है। साथ साथ जस्टिस नासरा इकबाल का ये भी कहना है कि लीडर गांधी था, सबसे पहले इसने खुद गिरफ्तारी दी, अब जो लीडर बना हुआ है वो खुद जमानत लेकर घर बैठा है और बाकी लोगों को कहता है कि गिरफ्तार हो जाओ। यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं कि लीडर तो गांधी जी थे जो कि खुद अरेस्ट हुए थे और जेल गए थे, ना कि इमरान खान साहब जो कि खुद तो उन्होंने जमानत ले ली है और बाकी सबसे कह रहे हैं कि जी तुम अरेस्ट हो जाओ। खैर हम एक और न्यूज की तरफ चलते हैं, और अगली न्यूज हमारे पास है जी हरीम शाह से रिलेटेड। बिल्कुल, हरीम शाह को आप सब लोग जानते ही होंगे। आजकल हरीम शाह की कल से फिर एक वीडियो जो है, बल्कि एक नहीं दो तीन वीडियोस जो हैं वो बड़ी वायरल हुई हुई हैं, और उसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने तो देखी है, नहीं देखी तो मत देखिएगा तो ही बेहतर होगा। लेकिन खुद हरीम शाह का कहना है कि जी बिल्कुल वो इस बात को मान चुकी है कि ये वीडियोस जो हैं वो असली हैं, फेक नहीं है। लेकिन क्या कहती है, हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। ये जो वीडियोस आ रही हैं, मतलब ये संदल हटक और आयशा नाज जो कि मेरी अपनी दोस्तें थी, उन्होंने वायरल की हैं। और कैसे उन्होंने वायरल की, क्योंकि मेरे साथ उठती बैठती थी, खाती पीती थी, रहती थी, और मेरे मोबाइलों के पासवर्ड और मोबाइलों का एक्सेस था। 1 साल पहले मैंने आयशा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी लॉन्च की थी FIA ने, लेकिन FIA ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई भी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी नज़रों में मशकूक थी, और ये वीडियो वायरल करने से पहले आयशा मेरी कुछ दोस्तों को बता भी चुकी थी कि मैं हरीम की वीडियो वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मेरे लिए इतना वो नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस मेरा किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, ना तो मेरे किसी के साथ क्लैशेस थे, ना किसी मर्द के साथ मेरा कोई रिलेशन था कि मेरी वो वीडियो वायरल करेगा, मेरे और उसके आपस में क्लैशेस होंगे। मेरी और बिलाल की इन्होंने वीडियोस जी, और ये थी जी हरीम शाह जो अपनी वीडियो के बारे में बता रही थी कि उनकी किसी दोस्त ने जो है वो ये वीडियोस वायरल कर दी हैं। लेकिन बहरहाल उसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर हरीम शाह जो हैं वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो है बार बार उनको दिखाया जा रहा है, ट्रेंड कर रही है सबसे टॉप पर, यानी पाकिस्तान में तो सबसे ऊपर जो है वो हरीम शाह का नाम आ रहा है। और अफसोसनाक बात है, वैसे तो देखा जाए तो इस किस्म की वीडियोस नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती हैं, और उसके बाद बड़े धड़ल्ले से आके लोग बात भी कर लेते हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या बनता है इनका। वैसे तो इनका नाम कई लोगों के साथ पहले भी जुड़ता रहा है, मगर अब इस बार जो जिस किस्म की वीडियोस आई हैं वो बहरहाल हम तो आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते। खैर हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बता दें कि जी कनाडा में जो है वो टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लग गई है। अब पता नहीं कनाडा ने टिकटॉक के ऊपर क्यों पाबंदी लगा दी है,
ये बात समझ में नहीं आती। कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह लगे क्योंकि चाइनीज सॉफ्टवेयर है शायद इस वजह से। लेकिन बहरहाल कनाडा ने जो है वो टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी। वैसे तो हमारे कुछ इंडियन दोस्त भी बता रहे थे कि इंडिया में भी टिकटॉक जो है वो बैन है, लेकिन पाकिस्तान में चल रही है। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि कनाडा वालों को भी चाइना के साथ किसी किस्म के कोई क्लैशेस हो, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी टिकटॉक बैन है। बहरहाल ये एक न्यूज है, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि ये टिकटॉक जो है वो चलती है या नहीं चलती है। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए ये हम सुनते हैं। जो है दुबई से सस्ता बेच रहे हैं, कमाल देखो। आखिरी बात जो आपको शायद पसंद ना आए मैं करके जाऊंगा, वो मेरी सीसी को भी पसंद नहीं आई थी। हमारी पार्टी का इजलास था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उधर 3 आइटम थे एजेंडे पे। एक था पॉलिटिकल सिचुएशन, एक था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, एक था इकोनॉमिक सिचुएशन। जब मैं इकोनॉमिक सिचुएशन पे आया तो मैं सीसी वालों को भी ऐसे ही वार्न किया जैसे आपको कह रहा हूँ कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी। तो मैंने सीसी के मेंबरान को कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता, अगर मेरे पास इख्तियार होता, तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर करता। ये मैंने बात की थी 2 महीने पहले। 500 रुपया लीटर करता। सुबह निकल के देखता अपने घर से बाहर लाहौर में, अगर ट्रैफिक कम ना हुई होती और उसी तरह होती ट्रैफिक, तो मैं 600 कर देता पेट्रोल की कीमत। बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। अगर 100 रुपया यूनिट करेंगे आप तो आपका सर्कुलर डेट रुकेगा और ये शैंडलियर्स बंद हो जाएंगे। अभी शैंडलियर्स ऑन है ना, ये 100 रुपया यूनिट हो तो बंद हो जाएंगे। और इसी तरह गैस की प्राइस मैंने कहा मैं 10 गुना बढ़ा देता। तो वो सारे एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या रहा है। भाई मुल्क बचाना है, ये मुल्क नहीं बचेगा अगर हमारे लीडर्स आपको देख के सियासत करते रहे, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सियासत करते रहे, ये मुल्क नहीं बचेगा। जी, ये थे जी, इनका नाम है जी मखदूम अहमद महमूद साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं। और अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे कि मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके दाम भी बहुत बढ़ा दिए जाएं, गैस के भी और पेट्रोल के भी, ताकि ना कोई गाड़ी चलाए, ना कोई लाइट जलाए, ना कोई चूल्हा जलाए। मतलब ये कौन सा तरीका है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप बजाय इसके कि अपने कंट्री को सही करें, इकोनॉमी को ठीक करें, लोगों के पास हर फैसिलिटी हो जो कि लोगों को जरूरी चाहिए होती है जीने के लिए। हम कोई पत्थरों के जमाने में तो नहीं रह रहे, या स्टोन एज में आप समझ रहे हैं, या हो सकता है आप अभी तक स्टोन एज में बैठे हुए। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ना फ्यूल कोई ले सके, ना किसी के बस में हो कि वो लाइट ऑन कर सके, और ना ही चूल्हा जला सके? वो तो चूल्हा तो खैर बहुत से लोग अभी भी नहीं जला पा रहे। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं जी कोई गैस नहीं आ रही, या स्लो आ रही है, बहुत कम आ रही है, हल्की है, कुछ पकाया नहीं जा सकता। आप आखिर लोगों से चाहते क्या हैं? लोगों को जान से मार देना चाहते हैं आखिर? क्या इस किस्म की बातें कर रहे हैं? और जो बाकी लोग जिन्होंने करप्शन की है, खूब पैसा वैसा खाया है, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि इस किस्म के पॉलिटिशियन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं। अभी तक कोई भी हमें ऐसा लीडर नहीं मिला जो ये बताए कि कोई रोड मैप दे और ये बताए कि जी इकोनॉमी पे काम कैसे करना है, ट्रेड ओपन कैसे करनी है किसी भी कंट्री के साथ, चाहे वो भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो। हम ऐसा क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि किसी दूसरी कंट्री को पाकिस्तान की जरूरत पड़े? मगर ऐसी बात कोई भी नहीं कर रहा। एजुकेशन भी हमारी जिस लेवल की है सभी को पता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। साथ साथ हमारे यहाँ जो आप लोग देख ही रहे कि किस तरह से फैक्ट्रीज भी बंद होती चली जा रही है, बल्कि बंद हो चुकी है, मेरा ख्याल है, मुझे ये कहना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी प्राइस इतनी बढ़ा दीजिए कि किसी के बस में ही नहीं रहे, ना होगा, यानी कि ना वो क्या कहते हैं, बजेगा बांस और ना, इसी किस्म का कुछ था ना, हाँ, कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये वाला था, बिल्कुल बिल्कुल, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, बिल्कुल ये यही कहना चाह रहे थे शायद। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने इनकी बातें सुनकर ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उनको कभी भी सस्ते नामों से मत पुकारे, जैसे बबलू, बंटू, चॉकलेटू।
ये तो सारी 10-10 रुपए की चीजें होती हैं। अपने महबूब को हमेशा इम्पोर्टेंस दे और महंगे नामों से पुकारे, जैसे पेट्रोलू, डीजलू, आटू, कीनू, पतू, प्याजू। प्याज पता है 400 रुपए किलो है। जी, तो आप लोग भी आइंदा से ख्याल रखिएगा और जिनसे आप प्यार करते हैं उनको ज़रा महँगे नामों से पुकारें। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ और इससे आगे हम आपको बताएँ कि जी मरियम नवाज़ का कहना है कोई बुज़दिल शख्स लीडर नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल। इनका इशारा वैसे तो इमरान खान की तरफ है क्योंकि इमरान खान काफ़ी बुज़दिल हैं और वो घर बैठ गए हैं और टाँग पे उन्होंने प्लास्टर लगा लिया है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मरियम नवाज ये बताना भूल गई कि उनके अपने जो पिताजी हैं, जो उनके अब्बा जी हैं, जो उनके फादर हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, वो बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तान कब आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी काफी टाइम हो गया है कि वो लंदन की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठे हैं और हम यहाँ पर यानी आम पाकिस्तानी यहाँ पर खज्जल ख्वार हो रहे हैं। तो मरियम साहिबा आप जरा बहादुरी दिखाइए और नवाज शरीफ साहब से भी कहिए कि थोड़े बहादुर बने और पाकिस्तान वापस आ जाए और अपने केसेस को फेस कर लीजिए जी, जैसे इमरान खान करते हैं, वो भी तो अदालत के अंदर नहीं जाते, नवाज शरीफ साहब भी ना जाए। साथ साथ जी सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत और एक तारीख देने का मुतालबा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है पीटीआई को और गवर्नमेंट को कि आपस में बैठें और डिसाइड करें कि जी कौन सी डेट होनी चाहिए इलेक्शंस कराने के लिए केपी के और पंजाब में। अब देखते हैं कि दोनों साथ में बैठते भी हैं या नहीं, वैसे लगता तो नहीं। साथ ही साथ जी सिराजुल हक साहब का कहना है मेरे पास लिस्ट है जिसमें 18 लोगों के अकाउंट्स हैं, 4,000 जिनमें 18 लोगों के अकाउंट्स में 4,000 बिलियन रुपीस जो है उनका इजाफा हुआ है। माशाल्लाह, वैसे इसमें बहुत से लोग मौलाना भी होंगे तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब को वो लिस्ट पब्लिक कर देनी चाहिए। ये पिक्चर भी जी हमें एक नेट पे मिली थी और मेरा ख्याल है ये कोई मोमिन है जो कि हूर के साथ खड़े हुए हैं। अब हूर जो है वो मेरे ख्याल है इससे भी ज्यादा लंबी होगी क्योंकि जो उसकी हाइट मौलाना तारिक जमील ने बताई थी उससे तो ये मुझे थोड़ी कम लग रही है। बार हम आपको ये बता दें कि जी पीटीआई के जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं यानी सूबाई मिनिस्टर ऑफ पंजाब के घर से 30 करोड़ से जायद की रकम जो है वो मिली है, जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि दिरहम्स भी हैं, पाक रुपीस भी हैं और दूसरी करेंसी भी है। और ये जनाब जो है तकरीबन 30 करोड़ रुपए जो है वो घर लेकर बैठे हुए थे। और ये भी बताया गया है कि जी नोट गिनने की मशीन, जाहिर है नोट गिनने की मशीन ये नहीं रखेंगे तो क्या हम और आप रखेंगे? जब इतनी ज्यादा करप्शन होगी तो फिर यही होगा। हम आपको दिखाते हैं। जी, ये आपने देखा यहाँ पर आपको पाक रुपीस भी नजर आए होंगे और यूएई दिरहम्स भी आपको दिखाई दिए होंगे और बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 करोड़ रुपए और बल्कि 30 करोड़ की करेंसी थी यानी सब मिला जुला कर। और साथ ही साथ जी ये पीटीआई के मेंबर भी हैं, पीटीआई की तरफ से ये पंजाब में मिनिस्टर भी लगे हुए थे और इनका नाम है अब्दुल हाई दस्ती। जी हाँ, तो ये अब्दुल हाई साहब जो हैं इनके ये कारनामे हैं और आप देखते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या कि नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो खान साहब का ही पलड़ा भारी चल रहा है और ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया जिसमें कि खान साहब को कोई परेशानी आई हो। लेकिन बहरहाल अगर करप्शन कोई भी करे, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या फिर फौजी हो, मेरे ख्याल है एक्शन सब पर ही हो जाना चाहिए। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि ये तो खैर हमने कहा कि बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और होना ही चाहिए चाहे वो फौजी ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल ये भी आप सभी को मालूम होगा कि जनरल अमजद शोएब को जो है अरेस्ट किया गया है 2 दिन पहले उनके घर से और बात यही की गई है, उनके बारे में भी यही बताया गया है कि जी उन्होंने जो है इदारों के खिलाफ यानी कि चाहे वो फौज हो या दूसरे इदारे हों पाकिस्तान के,
उनके खिलाफ बात की थी किसी टॉक शो में, तो इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको 3 दिन की जो है वो रिमांड पे पुलिस के हवाले, जिस्मानी रिमांड पे जो है, फिजिकल रिमांड पे उनको पुलिस के हवाले किया गया है। अब मुस्कुरा रहे हैं साहब और बड़े खुश खुश, बिल्कुल एकदम फ्रेश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि उनसे जो है जब मीडिया ने ये पूछा कि जी आपके साथ ये सलूक किसने किया है, मतलब अपने लोग हैं या कि आप ये समझते हैं कि कोई गैर है, यानी अपनों से मतलब आप समझ ही गए फौज ने किया है या फिर सिविल गवर्नमेंट ने किया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराते रहे। लेकिन बहरहाल देखते हैं। जनरल साहब किसने उठाया, पुलिस ने या अपनों ने? सर क्या कहना चाहेंगे, किस केस में उठाया? जनरल साहब किसने उठाया, पुलिस ने या अपनों ने? सर क्या कहना चाहेंगे, किस केस में उठाया? खैर, अब इस पे जनरल साहब ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो मुझे राजेश खन्ना साहब का एक गाना याद आ रहा था कि वो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। सॉरी, आगे मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मुझे पता है मुझे गाना गाना नहीं आता। लेकिन हाँ, ये बहरहाल ऐसा लग रहा है कि कोई अपनों का ही काम लग रहा है, मगर साथ साथ अपने ये काम कर क्यों रहे, मैं बताती हूँ जी। साथ साथ में आपको ये बताऊं कि अपने ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जी एक नया लॉ लेकर आए हैं। वो तो सभी जानते हैं कि अगर आपने किसी को कुछ कहा, स्टैब्लिशमेंट को कुछ कहा, जजेस को कुछ कहा, फौज को कुछ कहा, आसिम सलीम बाजवा का नाम लिया या कोई इस किस्म की कारण कि वो बाजवा साहब इतने पैसे लेके चले गए, कमाल हो गया। तो आज इस किस्म की बातें जो लोग करते हैं ना, अगर आप लोगों ने ऐसी बातें की तो आपको 5 साल जो है वो सजा भी हो सकती है, जेल के अंदर आपको बंद किया जा सकता है, और उसके साथ साथ आपको 10 लाख, पता है 10 लाख जो है ना पाकिस्तान की रुपीस जो है 10 लाख पाक रुपीस जो है वो भी अदा करने पड़ेंगे। तो आम लोगों के पास तो इतना पैसा होता कोई नहीं है, और जेल की हवा जाके चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग वो भी कोई नहीं करना चाह रहा। तो कहा ये गया कि जी ये सब कुछ सिर्फ सिविलियंस के लिए है, आपके फौजी कुछ भी करते रहे। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से ये दिखाने के लिए कि जी अगर फौज के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को या किसी भी इदारे को या जजेस को, क्योंकि हमारे जजेस का नंबर भी तो आपको पता है ना 129 नंबर आता है, कि बहुत जबरदस्त फैसले देते हैं, ऐसे फैसले कि बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसके बाद कुछ नहीं। अभी आपने देखा ही किस तरह से इमरान खान साहब आए और उन्होंने कहा जी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अगर आपने मेरा बयान लेना है तो गाड़ी तक आइए और पूछिए जो पूछना है। और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से किस तरीके से खान साहब को जो है ना बहला फुसला के अंदर लेके गए। मगर फिर भी बात सारी ये है कि इदारों को कुछ नहीं कहना, चाहे इदारे जो मर्जी करते रहें। तो ये दिखाने के लिए कि सिर्फ सिविलियंस को ही नहीं, हम तो जी अपने फौजियों को भी अरेस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल यही किया गया, और एक नौटंकी, एक ड्रामा जैसा लग रहा है मुझे तो। हो सकता है ऐसी बात ना भी हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो इस वजह से जी बिल्कुल जो है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब को भी अरेस्ट किया गया, और ये बताया गया कि बाकी लोगों को, यानी ये एक मैसेज है उन लोगों तक जो बोलते रहते हैं ना, जो हर वक्त कहते रहते हैं आसिम सलीम बाजवा ने चोरी की, इतने सारे पिज्जा फ्रेंचाइज बना लिया, भाग गया, हमारा कोई आर्मी चीफ पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, जो आता है खा पी के और डकारे मारे बगैर जो भाग जाता है। और जिसने ये कहा कि जी अशफाक परवेज कियानी ने तो आइलैंड खरीदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और ये कि कमर जावेद बाजवा साहब भी इतना पैसा बना के गए, मतलब 6 साल में इतना पैसा बना लिया कि सबके सब जो अरबपति खरबपति हो गए, और बाजवा साहब भी जो है वो भाग गए। और हमारी फौज जो है वो इंडिया से डरा के अपना फौजी फंड बढ़ा लेती है, और उसके बाद जी वो पैसे खा जाते हैं और अपने लोगों को सिविलियन इदारों में लगा रखा है। और इसी किस्म की कई बातें कई लोग कहते हैं जिनको बहुत ही बोलने की आदत है ना, चुप नहीं रह सकते। उन लोगों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी नहीं कर रही, मैंने इनमें से कोई भी बात नहीं की है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये आप लोगों से बता रही थी कि ये बातें जो है ना वो करने की वजह से लोगों को कहा गया है कि अगर ये बातें तुम लोगों ने की, इस किस्म की बातें की कि मतलब एस्टेब्लिशमेंट में भी जो है और फौज में भी जो है वो मतलब उधर भी चोर बैठे हुए, उन्होंने भी करप्शन की है। सिर्फ पॉलिटिशियंस की गर्दन पतली है कि वो पकड़े जाते हैं, लेकिन असल में इन फौजियों को भी जो है ना वो जिसने भी पैसे खाए, यानी ऊपर लेवल के जो फौजी है ना, जो बड़ी बड़ी जगह पे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं, जो डीएचए बनाते हैं, इस किस्म के जो लोग हैं ना
उनको भी अरेस्ट करके और किसी अच्छी सी ना मतलब जेल वेल में डाल देना चाहिए, और उससे जो है ना इनको कहना चाहिए अपने काम से काम रखो, बॉर्डर पे खड़े हो, बॉर्डर पे खड़े होते पता नहीं तुम लोगों को क्यों पसीने आ जाते। और ये जो बिजनेस शुरू कर रखे ना ये फौजी फाउंडेशन, और अब तो मटर छीलने भी शुरू कर दिए, मैंने आप लोग को दिखाया था ना फौजी मटर, जी जी जी। तो अब करें तो क्या करें। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने झगड़ा कोई करना ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि बस हमने डेवलपमेंट का काम करना है, वो हम करते रहेंगे। और कभी वो यूट्यूब में सीईओ लगा देते हैं, कभी किसी कंपनी में अपना बंदा लगा देते हैं, कभी किसी बड़ी कंपनी में हम देखते हैं कि जी इंडियंस लगे हुए। तो हमारे लोग करें क्या, हमारे फौजी क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा चलो मटर छील लेते हैं, तो इस वजह से अब वो मटर भी छीलने लग गए हैं। और वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी कि मटर के पैकेट भी जो है ना वो फौजी मटर के नाम से मटर भी आ रहे हैं। वैसे मटर छीलते हुए मेरी भी जान जाती है, ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसलिए कि मटर मुझे पसंद बहुत है, मैं बहुत शौक से मटर पुलाव खाती हूँ, लेकिन मटर कौन छीले। तो ये अच्छा हो गया कि अब हमारे फौजी कम से कम, इसलिए मैं नारा मारूंगी कि बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एनीवे हम ये बता रहे थे कि इस वजह से उन्होंने ये दिखाने के लिए कि अगर सिविलियंस बोलेंगे तो सिविलियंस भी, और अगर कोई रिटायर्ड फौजी या कोई किसी किस्म का कोई जो है हमारे इदारों का आदमी भी अगर कुछ बोलेगा तो हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। मुझे तो कुछ ऐसी ही नौटंकी लग रही है, लेकिन हो सकता है कि सच में गिरफ्तार कर लिया हो, भाई क्या पता। हाँ है ना, और कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं, मेरा ख्याल है मैं इस न्यूज से हटती हूँ और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मगर अब चलती हूँ, क्योंकि आप लोग तो कहीं से कहीं ले जाते हैं और मुझे तो फजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना मुझे इधर से उधर भटका के ना किसी और खबर की तरफ ले जाते हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और नया साल तो शुरू हो ही गया है, और मेरा ख्याल है कुछ दिनों में जो है और फेस्टिवल्स भी आने लगेंगे, बसंत भी आएगी और जी होली भी आएगी और ईस्टर भी, तो वो भी हम साथ साथ मनाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।